हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर गति, वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है ना, मतलब कि कोई कण है जो गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, ठीक है, तथा उसके ऊपर जो प्रतिरोध लग रहा है, माध्यम का जो प्रतिरोध लग रहा है वह है उस कण की वेलोसिटी के समानुपाती, उस कण के वेग के समानुपाती है। तब हमें क्या करना है, उसकी गति की विवेचना करनी है। यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पर एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, इसकी गति की विवेचना करें। ठीक है, ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए मीडियम वूज रेजिस्टेंस वेरिंग एज वेलोसिटी टू डिस्कस इट्स मोशन। ठीक है, तो हमें जैसा बोला गया हम वैसा करते हैं। माना एक बिंदु O है, ठीक है, इस बिंदु O से हम किसी कण को गिराते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से गुरुत्व के अधीन गिरता है। ठीक है, हमने माना कि कोई कण जो गिर रहा है किसी बिंदु O से विराम अवस्था से हमने उसको गिराया है, तो किसी बिंदु P पर, ठीक है, कोई बिंदु P मान लेते हैं, तो हमने माना कि यह कण T समय पर बिंदु P पर पहुंच जाता है तथा जो ये डिस्टेंस है OP की, ये कितनी है, x। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो बिंदु P है इस पर जो स्थित कण है उस पर दो प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं। एक बल तो कर रहा है नीचे की तरफ mg, एक तो गुरुत्व बल लगा नीचे की तरफ, एक बल लग रहा है ऊपर की ओर, उसका प्रतिरोधी माध्यम के कारण जो प्रतिरोधी बल लग रहा है वह हो गया क्या, mkv। अभी हम समझाते हैं आपको mkv कैसे आया। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, माना कण बिंदु O पर विराम अवस्था से गुरुत्व के अधीन गिरता है जहां t बराबर तो 0 है और x बराबर 0 है तथा समय t पर कण बिंदु P पर पहुंच जाता है जहां पर OP बराबर तो हमने क्या मान लिया, x, और समय क्या मान लेते हैं हम, t है। ठीक है, ये बात लिखी हमने। अब बात आती है ये जो कण है इसके ऊपर लग रहे बलों की। तो बिंदु P पर कण द्वारा महसूस किए गए बल, ठीक है ना, कि कण कि बिंदु P पर कण कौन कौन से बल महसूस करेगा। तो सबसे पहला बल तो करेगा mg, गुरुत्व बल नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। दूसरा लिख देते हैं क्या, हमें बोला गया है कि जो प्रतिरोध है उसके वेग के समानुपाती है। तो प्रतिरोध वेग के समानुपाती, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध समानुपाती v है। ठीक है, तो यदि समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, ये इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आके v आ जाएगा। तो प्रतिरोध इक्वल क्या आया, k इंटू वी। तो यदि प्रतिरोध k इंटू वी है तो बिंदु P पर इसके कारण ऊपर की ओर बल क्या लगेगा, इसको हम द्रव्यमान से गुणा करा देंगे तो हमारे पास में प्रतिरोधी बल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mkv माध्यम द्वारा कण पर लगा बल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिंदु P पर दो बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब लिख सकते हैं हम इसकी गति का समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, गति का समीकरण कैसे लिखते हैं हम, जो होता है ma को हम लिख देते हैं x डबल डॉट ma, f बराबर ma होता है। f यहाँ पर क्या है, टोटल बल, f टोटल बल कितना होगा, यहाँ पर टोटल बल एक तो है mg, कण के गिरने की दिशा में है mg, तो ये लेंगे हम पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में कण की गति हो रही है उसी डायरेक्शन में ये बल लग रहा है, तो इसका साइन है पॉजिटिव। और जो प्रतिरोधी बल है ये विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये आ गया हमारे सामने टोटल बल कण पर लगने वाला, और इसको कहते हैं हम गति का समीकरण। अब यहाँ से यदि x हम जानते हैं, यहाँ से m को मना के कट जाएगा तो क्या बचा, x डबल डॉट g माइनस के वी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x डबल डॉट को आप d2x अपॉन
dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप क्या देखते हैं, हम जानते हैं जब भी कोई कण माध्यम के अंदर गुरुत्व के अधीन गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक बढ़ती है, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं हम चरम वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है, जब त्वरण जो होता है, मतलब कि हम लिखते हैं यहाँ पर चरम वेग के लिए, ठीक है, चरम वेग टर्मिनल वेलोसिटी के लिए जो त्वरण होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। जीरो क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, चरम वेग जहाँ पर मिल जाता है उसके बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका जो वेग होता है वो हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, जिसे हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल वी मान लेते हैं, ठीक है। जो वेलोसिटी है इसको ऐसे मान लेते हैं स्मॉल वी, इसको मान लेते हैं कैपिटल वी। तो जो वेलोसिटी है वो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर। अब ये वैल्यू उठा के रखेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, ये जीरो जी माइनस के इंटू कैपिटल वी, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू, कैपिटल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी अपॉन के, ठीक है। ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ गई टर्मिनल वेलोसिटी, हम करेंगे यहाँ से क्या, यहाँ से निकालेंगे हम के की वैल्यू जी अपॉन कैपिटल वी, और इसको उठा कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो के का मान समीकरण 1 में रखें, ठीक है। जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारे पास समीकरण 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस के की वैल्यू रख दी हमने जी अपॉन कैपिटल वी, तो जी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, ठीक है। और स्मॉल वी को हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे घुमा के लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। या हम इस इक्वेशन को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, इसको इधर ले आते हैं प्लस का जी वी अपॉन कैपिटल वी बराबर, इसको इस बार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जी लिख देते हैं, सॉरी प्लस का जी रहेगा ये, तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये बन गया एक रेखिक अवकल समीकरण बन गया, ठीक है ना। तो रेखिक अवकल समीकरण को हम क्या सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका आई एफ, ठीक है, समाकलन गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। तो आई एफ कैसे निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स होता था वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह तो है t, और p की जगह क्या है, g अपॉन कैपिटल v, तो ये हो गया g अपॉन कैपिटल v, और x की जगह क्या है, t है, तो यहाँ क्या आ जाएगा dt, ठीक है। तो t के सापेक्ष इसका समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, e की पावर g t अपॉन कैपिटल v, ठीक है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं हम वहाँ पर करते थे y इंटू आई एफ, वाई की जगह क्या है यहाँ पर स्मॉल v, तो स्मॉल v इंटू आई एफ बराबर क्या होता है, समाकलन q इंटू आई एफ, ठीक है, q इंटू आई एफ इंटू डी टी कर देते हैं इसको, प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। अब हम रखते हैं वैल्यू यहाँ पर, तो ये क्या होगा, v आई एफ की वैल्यू है e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v, ठीक है, इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है, ये q की वैल्यू होती है जो क्या है g है, तो g कांस्टेंट है तो बाहर है, यस, इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v, ठीक है, और डी टी प्लस का c, ठीक है। अब इसका हम समाकलन करके सोल्व करते तो क्या निकल के आएगा, v e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v बराबर g, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v अपॉन, इसका और अवकलन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ये तो क्या हो गया g अपॉन कैपिटल v प्लस का c, तो g से g गया तो ये क्या बन के निकल के आया, कैपिटल v e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v प्लस का c, ठीक है। तो इसे हम और कुछ सोल्व करना चाहते हैं, क्या लिखते हैं इसको, स्मॉल v e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v
बराबर कैपिटल वी ई की पावर जी टी अपॉन कैपिटल वी प्लस का सी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने टी है और एक स्मॉल वी है, दोनों वेरिएबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं टी बराबर 0, जब समय 0 था, टी बराबर 0 पर कण कहाँ पर था, बिंदु ओ पर था, और जब शुरू में कण विराम अवस्था में था तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब टी बराबर 0 तो स्मॉल वी बराबर क्या था, 0 था। तो ये वैल्यू हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 बराबर टी बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो गया, कैपिटल का वी हो गया प्लस का सी। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है, सी इक्वल टू माइनस का कैपिटल वी। अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम वेग की वैल्यू, स्मॉल वी की वैल्यू निकाल सकते हैं यदि हमारे पास में टाइम है तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं लिख देते हैं इस इक्वेशन को जैसे। तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वी ई की पावर जी टी अपॉन कैपिटल वी बराबर कैपिटल वी ई की पावर जी टी अपॉन कैपिटल वी माइनस का ये भी है कैपिटल वी। क्या लेते हैं, इसका भाग दे देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वी बराबर इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे ये तो, और इधर बच जाएगा माइनस का कैपिटल वी ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी। और कुछ सोल्व करना चाहते हैं, स्मॉल वी बराबर कैपिटल वी 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सामने इक्वेशन नंबर 6। तो ये है हमारे पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। कैसे, हमारे पास में टाइम दिया होगा, हमारे पास में टर्मिनल वेलोसिटी होगी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस टाइम के ऊपर उस कण की वेलोसिटी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ तो हम निकाल लिया वेलोसिटी, किसी भी टाइम पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कण की। अब हम निकालेंगे किसी भी टाइम पर कण की स्थिति क्या होगी, मतलब कि जो ये x है, विराम अवस्था से कण की दूरी क्या होगी। जैसे हमें बोल दिया कि हाँ बताइए, हमने कण को 0 से छोड़ा, तो छोड़ने के 2 मिनट बाद में कण उससे कितनी दूरी पर होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, x और t के अंदर अब एक इक्वेशन निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये आया v बराबर स्मॉल v बराबर कैपिटल v, ये वाला हमारे पास में इक्वेशन आया। तो हमें चाहिए x और t में संबंध, तो x और t में के लिए क्या करेंगे, हम स्मॉल v को लिख देंगे हम यहाँ पर dx अपॉन dt। ठीक है, फिर इसका वापस इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे सामने x और t के अंदर इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, तो हम निकालते हैं आगे। तो ये रही हमारे सामने इक्वेशन, स्मॉल v बराबर कैपिटल v 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, ये है इक्वेशन 6। अब हम क्या करते हैं, v को लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ पर dx अपॉन dt। ठीक है ना, और ये हो गया कैपिटल का v 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी। अब हम क्या करते हैं, t को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा हमें, इसका तो dx हो जाएगा, ये है कैपिटल v, ये तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन लगा देते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल v इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं, ये तो हो गया x इक्वल टू कैपिटल v, ये हो जाएगा t, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस का कैपिटल v अपॉन जी ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल v, और प्लस का एक c हो रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हमने कैसे किया, e की पावर माइनस का ax मान सकते हैं। ठीक है, तो e की पावर माइनस ax का एक, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का a इसके बटा में आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और जो a बटा में आएगा वो उल्टा हो जाएगा, g अपॉन v क्या हो जाएगा, कैपिटल v अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है c की वैल्यू। अब आप जानते हैं यहाँ पर x और t है, ये है वेरिएबल। तो आप जानते हैं जब t बराबर 0 था, समय प्रारंभिक समय पर x कितना था, मतलब कि प्रारंभिक समय पर x बिंदु, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जब t बराबर 0 था तो जो x डिस्टेंस थी ये क्या थी, 0 के बराबर थी, मतलब कि कर्ण अपने मूल बिंदु पर ही था। ठीक है, मूल बिंदु से उसकी दूरी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
t बराबर 0 पर x बराबर 0। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कैसे निकलेगा, 0 हो गया, x बराबर 0, कैपिटल V, t बराबर 0 है, यहाँ रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस का कैपिटल V अपॉन g, ये प्लस का c हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, c बराबर माइनस का कैपिटल V स्क्वायर अपॉन g, ये आ गई c की वैल्यू। अब c की वैल्यू उठा रखेंगे हम यहाँ पर तो क्या निकल गया है, x बराबर कैपिटल V t प्लस कैपिटल V अपॉन g ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल V माइनस का कैपिटल V स्क्वायर अपॉन g। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 7। अब इस इक्वेशन में ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास में टर्मिनल वेलोसिटी पता है और आपको टाइम पता है तो आप उस टाइम पर उस कण की मूल बिंदु जहाँ से आपने उस कण को छोड़ा है उससे उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये आ गया x और t में संबंध देता है ये समीकरण हमको। अब हम निकाल लेंगे क्या, हमने निकाल लिया x और t में, v और t में, हमें अब निकालना है x और v में संबंध। ठीक है, तो अब x और v में संबंध कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके सामने, डी वी अपॉन डी टी प्लस जी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी बराबर जी। अब हमें निकालना है x और v में संबंध, तो हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी टी जो होता है, ठीक है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर देखना, डी वी अपॉन डी टी, इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, डी एक्स अपॉन डी टी, तो क्या हो गया स्मॉल वी, ये हो गया डी स्मॉल वी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, ये सारे स्मॉल वी है, ये लिख सकते हैं हम इसको यहाँ से। तो ये इक्वेशन नंबर जो 3 है ये क्या हो, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 से क्या, स्मॉल वी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का जी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, ठीक है, बराबर का प्लस का जी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 8। अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, स्मॉल वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर जी माइनस जी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, जी अपॉन क्या कॉमन ले सकते हैं हम, जी अपॉन कैपिटल वी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से जी अपॉन कैपिटल वी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं स्मॉल वी वाले टर्म को एक तरफ, स्मॉल वी डी वी अपॉन ये क्या हो गया, कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी बराबर इधर क्या बच गया, जी अपॉन कैपिटल वी, सारे कांस्टेंट है तो बाहर, और ये डी एक्स। ठीक है, और इधर ये लगाते हैं इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें करने का समाकलन, तो समाकलन कुछ इस प्रकार करेंगे हम, इसका समाकलन इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस 1। ठीक है ना, आप ये सोल्व करके देख लीजिए। हम यहाँ पर इसका जब नीचे लघुत्तम लेंगे तो कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी आ जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ये माइनस से ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होकर वापस यही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी अपॉन कैपिटल वी इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका समाकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये कैपिटल वी तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ गया, और डी वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। ठीक है, तो ये हो गया, एक हो जाएगा माइनस का डी वी बराबर ये हो गया जी अपॉन कैपिटल वी इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है, इसका हम समाकलन कर सकते हैं, क्या हो गया, कैपिटल वी ये हो जाएगा लॉग कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। ठीक है, और इसका जब अंदर करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस कॉमन हो रहा जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ हो गया माइनस का v, ये हो गया माइनस का v बराबर जी अपॉन कैपिटल v इंटू एक्स प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं C3 नाम से कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमें निकालनी है C3 की वैल्यू। तो C3 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक x है हमारे सामने वेरिएबल, एक स्मॉल v है। तो आप जानते हैं जब x बराबर 0 था प्रारंभिक अवस्था में कण का वेग क्या था, 0 था। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस का कैपिटल v लॉग कैपिटल V माइनस का 0, ये हो गया माइनस का 0 अपॉन ये भी पूरा टोटल 0 प्लस का C3। तो C3 क्या निकल के आया हमारे सामने, माइनस का कैपिटल V लॉग कैपिटल V। C3 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारे सामने इक्वेशन बन के आएगी, माइनस का कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v बराबर G
अपॉन कैपिटल वी एक्स माइनस का C3 की वैल्यू रखी तो माइनस का कैपिटल वी लॉग कैपिटल वी। ठीक है, इसको हम और सोल्व करना चाहे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये। इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वी कॉमन आ जाएगा और लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी हो गया, और ये कुछ इस प्रकार हो गया माइनस का स्मॉल वी बराबर जी अपॉन कैपिटल वी इंटू एक्स। इसे और सोल्व करना चाहता हूँ कि अगर इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वी अपॉन जी कैपिटल वी लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस का स्मॉल वी बराबर क्या हो गया, एक्स। तो ये आ गया हमारे सामने क्या, एक्स और स्मॉल वी के अंदर एक इक्वेशन। ठीक है, यदि हमें स्मॉल वी की वैल्यू पता है, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, जी कांस्टेंट है, बस एक स्मॉल वी और एक्स ही वेरिएबल है। मतलब यदि हमें वेलोसिटी की वैल्यू पता है तो हम उस समय उसकी स्थिति आसानी से निकाल सकते हैं, या हमें एक्स पता है तो हम स्मॉल वी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इक्वेशन नंबर 7, 8, 6 ये जो 3 इक्वेशन निकाली है ना हमने, ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इक्वेशन सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन ही हमको वहाँ पे काम में लेनी है। ठीक है ना, और ये मेथड यदि आप याद रखेंगे तो इक्वेशन याद करने की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये मेथड लगाइए और आसानी से हमको जो पूछा गया या हम इक्वेशन में से बोला जाएगा कि आपको टाइम इतना है तो आप बताएं उसकी दूरी कितनी होगी, एक्स कितनी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। यदि आपको वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस निकालने तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, यदि समय पता है तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब प्रतिरोध, जब माध्यम में कोई कण गिर रहा है उस पर लग रहा जो प्रतिरोध है वो वेग स्मॉल वी के समानुपाती हो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जब वी स्क्वायर के समानुपाती हो तब क्या कंडीशन होगी। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।